हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अंकित राज। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी एक्स आईआईटी। तो लाइन इन सर्कल में हम जो पहला सेगमेंट था उसका सेकंड एंड टेंजेंट, उसमें सेकंड को हम कर ही लिए कवर, टेंजेंट भी ऑलमोस्ट कवर कर ही लिए, कुछ पॉइंट्स बच गए हैं और कुछ क्वेश्चंस कराने हैं आईआईटी जेईई के। कुछ आईआईटी जेईई के क्वेश्चन जैसे 2002 का एक क्वेश्चन कराया था आपको, एक क्या इनफैक्ट दो, पता नहीं जो भी। फिर अभी आईआईटी जेईई 2012 का एक कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन है, वैसे इसमें एक और पार्ट था। फिर वो चूंकि लास्ट टॉपिक जो सर्कल का हमारा लास्ट टॉपिक है ना उससे रिलेटेड था, उसको तब कर लेंगे। ओके। और इसके बाद एक जे 2017 का भी क्वेश्चन करवाऊंगा, कुछ पॉइंट्स लिखवा के उस पे भी क्वेश्चन कराना है। ओके। तो ये आधे घंटे का लेक्चर होने वाला है शायद। ओके। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ टेंजेंट पीटी ड्रॉन टू द सर्कल x² + y² इक्वल्स टू 4। ये सर्कल है x² + y² इक्वल्स टू 4। ठीक है, 0,0 रेडियस है 2 यूनिट एट द पॉइंट √3,1। ठीक है, इस पे लाई कर रहा है, यहाँ पे एक टेंजेंट है और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है, करेक्ट। और वो टेंजेंट है इस सर्कल पे x-3 का होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल्स टू 1। ठीक है, और हमें ये देखने से पता चल रहा है कि ये 2,0 से पास करेगा। ओके, 2,0 से पास कर रहा है, तो ये सर्कल दोनों कुछ ऐसा होगा। अब ये डायग्राम बनाने से क्या है ना कि क्वेश्चन आसान हो जाता है। कोई भी क्वेश्चन में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कोई भी क्वेश्चन में ना डायग्राम बनाना एसेंशियल हो जाता है। जो इसका अगला पार्ट है ना, इसमें से डायग्राम बनाना उतना, ठीक है, एफर्ट वेस्ट भी लग सकता है, लेकिन इसका जो अगला पार्ट था ना उसके लिए डायग्राम बनाने से ही क्वेश्चन होता है। ओके, ठीक। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है, ठीक है, वो टेंजेंट है इस पे। तो उसका मुझे स्लोप पता करना है, पहले तो स्लोप ही पता करना है, उसके बाद तो हम आगे प्रोसीजर फॉलो कर ही लेंगे। तो एक तो है कि पहले टेंजेंट का इक्वेशन निकालो, उसके परपेंडिकुलर लिखो। ओके, उससे बेटर अप्रोच यहां पे क्या बन रहा है कि इस लाइन का अगर तुम्हें स्लोप मालूम है नॉर्मल, तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर ये भी लाइन है, तो जो स्लोप इसका होगा वही स्लोप इसका होगा। ठीक है, एल का भी स्लोप वही होगा जो नॉर्मल का स्लोप होगा। तो लिखो स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन एल। ये क्लियर है? ओके, ये समझ पा रहे हो ना? अगर ये समझ पा रहे होगे तो सॉल्व करवा ही दूंगा मैं। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, 1/√3 आ गया, तो यानी मुझे स्लोप ऑफ लाइन एल मिल गया। तो अब मैं बोल सकता हूं टेंजेंट का जो इक्वेशन मान लेते हैं, अगर y इक्वल्स टू mx प्लस c है तो उसका m मिल गया है हमें। ठीक है, m क्या है, 1/√3, तो y इक्वल्स टू 1/√3 इंटू एक्स प्लस सी। ठीक है, ये एक टेंजेंट रहा होगा। अब क्या अप्लाई करना है इस पे मुझे, अप्लाई करो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, जो कल मैंने पढ़ाया था आपको। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है, c इक्वल्स टू प्लस माइनस a इंटू √1 प्लस m²। ठीक है, तो लिख दो। तो अब L का इक्वेशन क्या है, L क्या है, टेंजेंट टू दिस सर्कल। ओके, तो y इक्वल्स टू 1/√3x, साथ में आपको ये भी करना है, चूंकि इसका सेंटर देखिए, इसका सेंटर जो है वो 3,0 है, तो c को लिखने के टाइम आपको क्या करना होगा, ओरिजिन शिफ्टिंग भी अप्लाई करना होगा। ठीक है ना, तो x-3 लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद c को आप इस तरह से लिखेंगे। ओके, ये समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होता है, ठीक है, लेकिन हमको ओरिजिन शिफ्टिंग भी अप्लाई करना है। ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हम किसके लिए देखे थे, जब x² + y² इक्वल्स टू a² सर्कल के लिए। ओके, फिर जनरल सर्कल के लिए हमको ओरिजिन शिफ्टिंग अप्लाई करना पड़ता था, जो कि हमने अप्लाई करा है। ठीक, प्लस माइनस a कितना है, 1√1 प्लस m², 1 + 1/3। ठीक, कंफ्यूजिंग हो रहा है। ठीक है, ये आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक, अब सॉल्व करो तो क्या, √3 से मल्टीप्लाई करो, तो √3y इक्वल्स टू x-3 प्लस माइनस इसको भी √3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो √3 इंटू ये क्या आ जाएगा, 2/√3, √4/3 आ रहा है, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 2। ठीक है, तो एक इक्वेशन आ रहा है √3y इक्वल्स टू x-3 प्लस 2 यानी x-1, और दूसरा आ रहा है √3y इक्वल्स टू x-5।
ठीक है, कोई दिक्कत? दोनों हो सकता है, क्योंकि एक स्लोप का दो टेंजेंट होता है। ठीक है, किसी भी सर्कल पे एक स्लोप का दो टेंजेंट होता है, दो पैरेलल टेंजेंट। ओके, लेकिन मजे की बात क्या है ना, अभी तो मैंने क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दे रखा है। क्वेश्चन में जब ऑप्शन था तो ऑप्शन ये नहीं था, ये ऑप्शन में नहीं था, तो ऑप्शन में बस यही था, तो इसलिए सिंगल करेक्ट में आपको ये टिक कर देना था। ठीक, बाकी आंसर दोनों है। ठीक है, पॉसिबल इक्वेशन ऑफ एल दोनों। ये वाला पॉइंट समझे ना, ओरिजिन शिफ्टिंग से हम कैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सी यही है, लेकिन बस हमें क्या करना होता है कि यहां पे इस सर्कल के लिए x को जगह पे मुझे x माइनस सेंटर का जो x कोऑर्डिनेट है वो लिखना होता है, तो x माइनस 3। ठीक है, क्लियर, समझ आया? ओके, नोट कर लो, नोट कर लो। जे एडवांस 2017 का एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है। असल तो इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन जे मेन में भी आने लगे ना, तो इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन थोड़े से करो आप, क्योंकि यार प्रैक्टिस रहेगा ना इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन का, तो फिर जे मेन आपके लिए केक वॉक लगेगा। क्योंकि अब 25-25 क्वेश्चन ही आते हैं ना, ट्रबल उन्हीं को होता है जो जिनको इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन करने का आदत नहीं, जो ऑप्शन से खेलना जानते हैं केवल। ओके, ठीक है, नोट कर। ओके, तो जे एडवांस 2017 का क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा आपके पास। ठीक है, एक बार मैं पढ़े देता हूं। फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ पी द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस p इक्वल्स टू 0 इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट एग्जैक्टली 3 पॉइंट। ठीक है, तो कौन कौन सा पॉसिबल केस है? पहला केस कि ऑरिजिन से ही पास करे, तो अब देखिए एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तीन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया। ओके, ये है हमारा केस 1। ठीक, केस 2, ठीक है, वाई एक्सिस को टच करे बस, यानी एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और एक्स एक्सिस को कट करे। ठीक है, तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो कितना आ गया? 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और केस 3 क्या है? ठीक है, केस 3 देख लीजिए, दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और एक टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो तीसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तीनों केस सॉल्व करते हैं। तो पहला केस क्या है कि बस ये सर्कल 0 से पास करना चाहिए। ठीक है, 0,0 से, तो 0,0 से पास कर दो, s इक्वल्स टू 0 passes through 0,0 पास करा दो, तो क्या हो जाएगा? 0 प्लस 0 माइनस 0 माइनस 0 माइनस p इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स p इक्वल्स टू 0। तो p इक्वल्स टू 0 के लिए एग्जैक्टली 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस r है, तो ये हमारा एक आंसर हो गया। एक्चुअली पूछा जा रहा है आपसे नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p। ठीक है, तो एक आ गया, और देखते हैं दूसरे। अच्छा, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट का आपको फॉर्मूला मालूम है? लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है? 2 रूट अंडर जी स्क्वायर माइनस सी, और y इंटरसेप्ट आता है आपका 2 रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक ना, यही आता है ना? ओके, तो यहां पे क्या हो रहा है? y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 0, यानी एफ स्क्वायर इक्वल्स टू सी, और दूसरा केस है जी स्क्वायर माइनस सी, यानी कुछ ना कुछ एक्स इंटरसेप्ट आ रहा है, तो उसके लिए जी स्क्वायर माइनस सी को ग्रेटर देन 0 होना होगा। ठीक है, तो जी स्क्वायर ग्रेटर देन सी, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करा दो। एफ कितना है? एफ है यहां पे -2, तो c इक्वल्स टू 4। पहला केस लगाए, c इक्वल्स टू 4 आया, c मतलब -p। ठीक है, यानी p आ गया -4, और दूसरा है जी स्क्वायर ग्रेटर देन सी। जी कितना है? -1, तो जी स्क्वायर 1,
तो 1 ग्रेटर देन माइनस पी, यानी माइनस पी लेस देन 1, ठीक है, माइनस पी लेस, इसका मतलब क्या हुआ, -1 से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड तो क्या आ जाएगा, p ग्रेटर देन -1, और यहां से आ रहा है p इक्वल्स टू -4। दोनों का जब इंटरसेक्शन लोगे, दोनों का जिस मोमेंट पे आप इंटरसेक्शन लोगे तो इंटरसेक्शन आ जाएगा 5, क्योंकि इसके लिए p इक्वल्स टू -4 के लिए क्या हो रहा है, y इंटरसेप्ट 0, लेकिन उस पे x इंटरसेप्ट क्या आ जा रहा है, नेगेटिव, मतलब सॉरी x इंटरसेप्ट आ जा रहा है इमेजिनरी। ओके, देखो एट p इक्वल्स टू -4 क्या हो रहा है, y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 0, बट एट p इक्वल्स टू -4 x इंटरसेप्ट क्या हो रहा है, इमेजिनरी, यानी कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। तो हमारा कोई भी आंसर है जो p इक्वल्स टू -4 केस बन रहा था वो भी रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहां से हमारा इस केस से कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब इस केस में बढ़ते हैं, वही इस बार क्या सॉल्व करना है, g² इक्वल्स टू c और f² ग्रेटर देन c। तो g² कितना हो जाएगा, 4, ओके, तो g² कितना हो जाएगा, 1, तो 1 इक्वल्स टू c और f² क्या हो जाएगा, f² हो जाएगा 4। देख लो 1 इक्वल्स टू c, ये एक केस बना, देखते हैं ये आगे सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, और जो c है -p, एक्चुअली c पे ही सॉल्व करते हैं, वो होना चाहिए लेस देन 4, तो वो भी हो रहा है, ठीक है, यानी -p इक्वल्स टू 1 या कहें p इक्वल्स टू -1 एक वैल्यू दे रहा है, ठीक है, जिसके लिए 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा। तो हमारा दो आंसर आया, 0 और -1, तो आंसर क्या होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू में नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p पूछ रहा था, तो 2, ओके, ठीक है, नोट करो, कुछ और जो पॉइंट्स बच गए हैं वो लिखवा देता हूं, समझे ना क्वेश्चन को। क्या इसके अलावा और कोई केस राइज हो सकता है जिसमें 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो सकता है, नहीं, ठीक है, नोट कर लो, ओके। सो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा, कोई भी एक सर्कल है, ठीक है, एक पॉइंट है x1, y1, ठीक है, x1, y1 से लेंथ ऑफ टेंजेंट, इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया, तो इसका लेंथ क्या होगा, यानी p है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसका मानो q है, ओके, तो ये pq लेंथ क्या होगा, या फिर इधर भी एक टेंजेंट होगा r, तो पहले तो pq इक्वल्स टू pr होगा, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, ओके, और इसका जो लेंथ आएगा ना वो इक्वल्स टू रूट s1। s1 क्या है, s1 हम पावर ऑफ अ पॉइंट कहते हैं ना, यानी x1, y1 को इसमें पुट कर दो, मानिए 3, 4 है, तो पुट कर दो इसमें x² + y² + 2gx + 2fy + c। बस एक ही ख्याल रखना है ना, इसमें एक क्वेश्चन में मैं अभी कराऊंगा, अगर आपको दिया गया 3x² + 3y² प्लस कुछ और है, ठीक है, तो आपको बाई 3 से डिवाइड कर लेना है, ठीक है, बाई 3 कर देना है, ओके, तो आपको बस बाई 3 कर देना है, ठीक, तो मतलब इसको हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ x² इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ y² इक्वल्स टू 1 रखना है, ओके, उसके बाद आप अप्लाई कर देना रूट s1, ठीक है, क्वेश्चन कराऊंगा बहुत आसान है, ओके, और लेंथ ऑफ टेंजेंट आ जाता है, एक जेई का ही क्वेश्चन है सर, जेई 2002 में एक क्वेश्चन आएगा, उसको अगर आप किसी और तरीके से करना चाहोगे ना, वो क्वेश्चन में कहीं भी, ठीक है, अगर तुम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाओगे और ये फंडा क्लियर नहीं रहेगा, उसमें उलझ जाओगे, ठीक है, दूसरा जो तरीका होता है सॉल्व करने का वो बहुत ही एब्सर्ड है उसमें, ठीक है, तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला हमेशा याद रखो, PQ इक्वल्स टू PR इक्वल्स टू रूट S1, ओके, यहीं पे, ठीक है। अब वो कंबाइंड इक्वेशन PQ और PR का अगर कंबाइंड इक्वेशन कोई पूछे तो वो कैसे बताना है, तो उसके लिए एक ट्रिक हमने डिजाइन कर रखा है, SS1 इक्वल्स टू T²। तो देखिए S क्या होता है, S हुआ सर्कल का इक्वेशन, x² + y² + 2gx + 2fy + c, ठीक है। S1 क्या हुआ, जिस पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हैं उसको पुट कर दो x और y की जगह पे, तो S1 हो गया x1² + y1² + 2gx1 + 2fy1 + c, ठीक है। अब t क्या हो गया, t हो गया कि x² को रिप्लेस कर दो x(x1) से, y² को y(y1) से और 2x को x + x1 से, ठीक है। t का इक्वेशन लिखो, तो क्या हो जाएगा x(x1) + y(y1) + g x + x1 + f y + y1
प्लस सी इक्वल्स टू 0। ओके, इसके बाद एस एस वन इक्वल्स टू टी स्क्वायर अप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये दोनों टेंजेंट का कंबाइंड इक्वेशन। ठीक है, ओके, प्रॉब्लम सॉर्टेड है ना, बहुत आसानी से हमको दिख रहा है। ये पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला में भी यही फॉर्मूला होता है, एस एस वन इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ठीक है, तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सर्कल को काफी अच्छे से पढ़ो, क्योंकि कोनिक्स फिर बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। फिर यहाँ आपने फंडे सॉलिड कर लिए ना अपने, फिर कोनिक सेक्शन आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। ओके, नोट कर लो क्या क्या दो पॉइंट मैंने बताया। पहला पॉइंट है कि अगर कोई भी x1, y1 से हम टेंजेंट ड्रॉ किए और उस टेंजेंट का हमको लेंथ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, रूट s1, रूट पावर ऑफ पॉइंट। s1 क्या होता है, पावर ऑफ पॉइंट। वो पॉइंट को आप रख दो सर्कल में और उसका अंडर रूट कर दो, हो गया लेंथ ऑफ टेंजेंट। दूसरा, अगर वही दोनों टेंजेंट का हमको अगर कंबाइंड इक्वेशन चाहिए, तो वो कंबाइंड इक्वेशन क्या है, एस एस वन इक्वल्स टू टी स्क्वायर। एस क्या है, सर्कल का इक्वेशन, s1 क्या है, पावर ऑफ पॉइंट, t क्या है, टेंजेंट का इक्वेशन। t का इक्वेशन क्या होता है, x स्क्वायर को हम रिप्लेस करते हैं x x1 से, y स्क्वायर को y y1 से, 2x को x प्लस x1 से, 2y को y प्लस y1 से, और c तो एज ऑलवेज कांस्टेंट ही रहता है। ओके, c को नहीं बदलते। ठीक, तो नोट कर लो, क्वेश्चन कराता हूं, 3 क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद एक और छोटा सा पॉइंट बच जाता है, वो लास्ट में लिखवा दूंगा। उसका वैसे यूज नहीं है, लेकिन क्या पता कभी काम में आ जाए। ठीक, स्टार्ट करो सॉल्व करना, दोनों क्वेश्चन आसान ही है। इफ द टेंजेंट एट पॉइंट P ऑन द सर्कल, मानिए पॉइंट P है, ओके, सर्कल का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6y इक्वल्स टू 2, या माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, अब क्या है कि ये जो टेंजेंट है ये 5x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0 को मिलता है एट पॉइंट Q ऑन द y एक्सिस। ये पॉइंट Q है, ठीक है, जो कि y एक्सिस पे है, यानी इसका जो होगा x कोऑर्डिनेट 0 होगा, 0 कॉमा मान लेते हैं अल्फा। ठीक है, अब ये लाइन जिससे मीट कर रहा है वो है 5x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब 0 कॉमा अल्फा इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, इस टेंजेंट लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो यहां से q के कोऑर्डिनेट निकल सकते हैं क्या, पुट करो x इक्वल्स टू 0, यहां से अल्फा क्या आ गया 3, तो q का कोऑर्डिनेट आ गया 0,3। अब आपसे लेंथ किसका पूछा है, PQ का। ठीक है, तो इस तरह से मैं कह सकता हूं क्या, ये पॉइंट Q से ड्रॉ किया हुआ एक टेंजेंट है, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ PQ इक्वल्स टू रूट S1। ओके, S1 यानी 0,3 पुट करना है सर्कल के इक्वेशन में, तो पुट कर देते हैं 9 प्लस 18 माइनस 2 यानी रूट 25, जो कि इक्वल टू आया 5। ओके, ठीक है, तो लेंथ ऑफ PQ पे आ गया 5। जेई का क्वेश्चन ये J 2002। ओके, नोट कर लो, आसान क्वेश्चन था ना। अगर फॉर्मूला नहीं मालूम होता तब आप क्या करते, फिर से आप P का कोऑर्डिनेट निकालते, फिर PQ लेंथ निकालते। वो भी P का कोऑर्डिनेट निकालने के बाद भी कुछ वो इरेशनल टाइप का बनेगा। मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैंने करा था, मेरे को याद है ये, इसलिए कि जब मैं अपने टाइम, जब मैं 11th में था ना, तो मुझे अच्छे से याद है, मैं एक क्वेश्चन कर रहा था और मुझे पता नहीं शायद मैंने क्लास अटेंड नहीं किया हुआ है क्या, कि फॉर्मूला मुझे नहीं मालूम था उस टाइम तक। मुझे फॉर्मूला ये लेंथ ऑफ टेंजेंट का मालूम ही चला था इस क्वेश्चन को करने के बाद, जब इसमें मैंने 1-2 दिन खर्च करे, नो खोपड़ी खराब हुआ, उसके बाद फॉर्मूला पता चला। ठीक, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन अपने नोट्स में रखा है। ओके, अगला क्वेश्चन करो, पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन बताना है, अप्लाई करो SS1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, खुद से करो ले। ओके, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपसे कि आप खुद से कर रहे होगे क्वेश्चन। ठीक है, मिटाता हूं। ओके, अब पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट का इक्वेशन क्या होता है,
मैंने शॉर्टर वर्जन में बता रखा है आपको, एस एस वन इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ओके, एस क्या है यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। तो एस हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y। ओके, S1 क्या है, 0,1 पुट कर दो इसमें, ठीक। तो 0 1, ठीक है, 1 प्लस 4 यानी 5 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। अब टी का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे हम, टी का इक्वेशन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना है एक्स x1 से, x1 क्या है 0, तो 0 प्लस y y1 क्या है 1 माइनस 2x को रिप्लेस कर देना है x प्लस x1 से, तो x प्लस 0 यानी x ही, प्लस 2y को रिप्लेस करना है y प्लस y1 यानी y प्लस 1, ठीक है। तो ये आ गया t का इक्वेशन, ठीक है। तो t का स्क्वायर करना है यानी y प्लस 2y 3y माइनस x प्लस 1। ओके, अब क्या सिंप्लीफाई भी कर दूं क्या, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर लोगे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c कर ही देता हूं वैसे। 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 10x प्लस 20y इक्वल्स टू 9y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6y माइनस 6xy माइनस 2x, ठीक है, यही आएगा। उसके बाद ठीक है, जोड़ घटाओ जो है करना है कर लो, आ जाएगा। अच्छा, आ गया कंबाइंड इक्वेशन, तो क्या आप इसको ब्रेक कर लोगे दो सेपरेट इक्वेशन में, कैसे करना है, आप y को कांस्टेंट मान के x को क्वाड्रेटिक बना लो, ठीक है, y को कांस्टेंट मान के x को क्वाड्रेटिक बना लो और क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो, ठीक है, तो आपको फैक्टर तुरंत ही दिख जाएंगे। ओके, ठीक है, तो बस एक और क्वेश्चन बचता है और एक पॉइंट है, ठीक है, तो नोट करो इतना। ये था सॉल्यूशन टू 2, नोट कर लो। ये लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, वो कर लेते। ओके, the locus of a point which moves such that the tangents from it to the circles the length of tangent equal है, ठीक है। लोकस ऑफ पॉइंट, तो मान लो पॉइंट को पहले h को मार के फिर जो लोकस आएगा तो फिर h को x से k को y से रिप्लेस कर देना। ओके, ये क्वेश्चन को कराने का मेरा एक खास मोटिव है, ठीक है, गौर से देखो। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए, ठीक है, मान लो h k पॉइंट है, एक पॉइंट है h k, उससे लेंथ ऑफ टेंजेंट दोनों सर्कल पे, जो भी सर्कल है, ठीक है। ओके, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल आ रहा है, ठीक, तो रूट s1 और इसका रूट s1 दोनों इक्वल होना चाहिए। ओके, लेकिन s1 लिखते टाइम हमें ध्यान में क्या रखना है कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 करना है, करेक्ट, क्यों, क्योंकि तब तो इसको हम 190 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये 190 इंटू 3 570, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट वेरिएबल होते जा रहा है, ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट बदल रहा है। क्या हमारा सर्कल 190 से मल्टीप्लाई करने पे बदल गया है क्या, नहीं। ओके, तो लॉजिक समझ रहे हो ना, व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड दिस। तो हमेशा x स्क्वायर को जो भी कोएफिशिएंट है ना उसका, उसे डिवाइड कर देना होता है, तो 3 से डिवाइड कर दो। अब इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 4/3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। और दूसरा सर्कल जो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। पुट करो h कॉमा की, तो क्या आ जाएगा, रूट s1 इक्वल्स टू रूट s1, यानी कि s1 इक्वल्स टू s1 होना होगा। ओके, तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 5h माइनस 3 इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2/3h प्लस 4/3k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, यही आ रहा है ना, h स्क्वायर k स्क्वायर निपट लिया, ठीक है, माइनस 5h उधर गया तो क्या हो जाएगा 17h/3
k उधर रहा 4/3k -2 और +3 यानी +1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, h को x से रिप्लेस कर दिए और 3 से मल्टीप्लाई किए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 17x + 4y + 3 इक्वल्स टू 0। 17x + 4y + 3 इक्वल्स टू 0। ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट बचता है कि एक सर्कल है। ठीक है, इसके दो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है। ठीक है, तो इस पे जो टेंजेंट आप बन रहा होगा उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। ठीक है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, सपोज इसका कोऑर्डिनेट है, ठीक है, p ऑफ अल्फा, यानी इसका मतलब हुआ a cos अल्फा a sin अल्फा। अगर q बीटा है इसका मतलब हुआ a cos बीटा, a sin बीटा। ठीक है, और अगर सेंटर -g, -f हो गया तो इसका मतलब हुआ -g + a cos अल्फा -f + a sin अल्फा। तो ऐसा कोई भी, ठीक है, कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ है, दो कोऑर्डिनेट पैरामेट्रिक फॉर्म में, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट क्या होगा। तो देखिए मैंने फॉर्मूला बना रखा है, बहुत आसान है फॉर्मूला याद रखना। वैसे बता दूं, जे एडवांस में कभी भी नहीं आएगा। ओके, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जनरली जो चीज ना बिल्कुल स्ट्रिक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड होता है, वो जनरली जे एडवांस नहीं पूछता है। लेकिन फिर भी जेईई में तो आ ही सकता है, और क्या पता जे एडवांस पूछ ले, क्या पता उसका खोपड़ी खराब हो वो पूछ ले। तो इसीलिए हमें ये नोट याद रखना है, और बहुत आसान तरीके से याद होता है। a into cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और इसमें आता है a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और उसमें होता है a sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ओके, प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं, हाँ थोड़ा सा कठिन है प्रूफ इसका। ओके, इसलिए रिक्वायर्ड भी नहीं है। ठीक है, मैं जनरली सारे प्रूफ करा देता हूँ, लेकिन कहा तो जो बिल्कुल वाहियात प्रूफ है, ओके, वो मैं नहीं कराता हूँ, बाकी तो सब करा ही देता हूँ। ये भी बोलोगे तो अगली लेक्चर में करा दूंगा, इसका भी प्रूफ, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो आज के लिए बाय रहेगा। एंजॉय लाइफ, हैव अ गुड डे। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों को भी बोलना।